प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने व्याख्यान की नेक्स्ट कड़ी में छायावाद के अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं, या प्रमुख कवि है। निराला छायावाद के जो चार कवि थे, उन चारों कवियों में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, उनका जन्म 21 फरवरी 1896 में महिषासुर में हुआ था, या महिषादल में हुआ था। और ये महिषादल नामक जो स्थान है वह पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1896 फरवरी का माह 21 तारीख तो इनका जन्म बंगाल के अंदर हुआ। इनके पिताजी बंगाल के यहाँ फौज में काम करते थे, नौकरी करते थे। इनके ऊपर इनकी माताजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और माताजी से प्रभावित होकर कुछ चारित्रिक विशेषताएं के चरित्र में भी आपको दिखाई दे रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और मृत्यु के पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी के हम बचपन के बारे में जाने तो बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था, और बसंत पंचमी को ही ये अपना जन्मदिन मनाते थे। और जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन बताते हैं कि उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार होने के कारण पंडित जी ने इनका नाम सूर्य कुमार, क्या नाम रखा? सूर्य कुमार इनका नाम रखा। बाद में जाके इन्होंने सूर्य कुमार की जगह अपना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी रखा। इनके पिताजी जो कि फौज में नौकरी करते थे, पंडित रामसाहेब तिवारी, उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया। हाई स्कूल के एजुकेशन के पश्चात ये बंगाल को छोड़कर यूपी में आ गए। यूपी में आकर ये अध्ययन करने लगे और 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह इससे हो गया, मनोहरा देवी से हो गया। इनकी जो पत्नी थी इनका नाम मनोहरा देवी था, और इनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम था सरोज, जिसको लेकर निराला ने एक रचना भी लिखी जिसका नाम था सरोज स्मृति। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शादी हो गई 15 साल की अवस्था में। ये हिंदी से पहले क्योंकि बंगाल में जन्म हुआ, लाल मनोज बंगाल में हुआ, तो बांग्ला जानते थे, संस्कृत जानते थे और अंग्रेजी की अच्छी पकड़ थी। पत्नी के कहने के बाद इन्होंने अपनी कविताएं हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और हिंदी में सबसे पहले जो इनकी रचना आई और जो महत्वपूर्ण रचना है वो रचना थी 1916 में, जो छपकर सामने आई, वो थी जोगी की कली। इनकी जो पहली कविता थी, महत्वपूर्ण कविता कहेंगे, वो 1916 में लिखी जोगी की कली। अब ये जोगी की कली रचना एक श्रृंगार परक रचना है, जिसमें आपको श्रृंगारिक भावना दिखाई देगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन है वो पूरी तरह संघर्षों से भरा हुआ है। महामारी फैलने के कारण इनकी पत्नी का देहांत हो गया, इनके भाई का देहांत हो गया, इनके चाचा का देहांत हो गया, तो सारे पारिवारिक दायित्व इनके ऊपर आ चुके थे। अल्प आयु में ही इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया, तो सारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए इन्होंने छोटी छोटी जगह नौकरी की, यहाँ तक कि प्रूफ रीडिंग का काम भी इन्होंने किया। समन्वय और मतवाला नामक जो पत्रिकाएं निकलती थी, अखबार निकलते थे, उनका संपादन का काम इन्होंने किया। और जसविंदर प्रसाद ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो रचनाएं रची वो गद्य में भी दिखाई देंगी और पद्य में भी दिखाई देंगी। तो यहाँ हम पद्य की रचनाओं की बात करें तो पद्य की रचनाओं में सबसे पहले उनकी जो काव्य कृति थी या काव्य ग्रंथ था, उनका जो पहला वो था अनामिका। अनामिका के हमको 2 भाग दिखाई देंगे, अनामिका प्रथम, अनामिका द्वितीय। तो अनामिका के 2 भाग आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट और सेकंड। अनामिका सेकंड में 2 कविताएं
सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एक तो सरोज स्मृति, एक है राम की शक्ति पूजा। जो लंबी कविता है, ये लंबी कविता उनकी अनामिका काव्य के सेकंड पार्ट में आपको मिलेगी। सरोज स्मृति अपनी पुत्री के वियोग के कारण अपने मन के अंदर जो दुख की वेदना, जो दुख का सागर उमड़ा, उसको लेकर लिखी गई रचना सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा में राम के द्वारा विजय हासिल करने से पूर्व जो शक्ति की आराधना की गई थी, उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वह राम नहीं, वह निराला है। यानी निराला ने अपने व्यक्तित्व को राम के ऊपर आरोपित करने का प्रयास इस रचना में किया। दूसरी रचना परिमल, तीसरी गीतिका, तुलसीदास, उपमुक्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, सांध्य कांकली, ऐसी अनेक रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिसमें अगर हम देखें तो शुरुआत की जो रचनाएं हैं इनमें हमें छायावादी स्वर दिखाई देगा। अनामिका है, परिमल है, गीति। अब तुलसीदास की हम बात करें तो तुलसीदास एक भारतीय संस्कृति पर आधारित रचना है, जिसमें तुलसी के जीवन, राम के चरित्र की बात से की है। उपमुक्ता, जो शोषण और शोषित, ये दो समाज जो है, समाज में दो धाराएं, एक शोषित धारा, एक शोषक धारा। तो शोषितों का समर्थन करता है और जो शोषण करते हैं उनका विरोध ये टाइटल करता है, उसके बारे में है। अणिमा, बेला, नए पत्ते, इसमें दार्शनिकता, आध्यात्मवाद आपको दिखाई देगा। जब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन रचनाओं को पढ़ते हैं और इन रचनाओं को पढ़ने के पश्चात अनुशीलन के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, उन निष्कर्षों में सबसे पहले जो विशेषता निकलकर आती है वो है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति वही जो पूर्व की रचनाओं में हमने चर्चा की, इस व्यक्तिगत लेखक के व्यक्तिगत सुख दुखों की रागात्मक अनुभूति का चित्रण जहाँ होता है वहाँ आत्मानुभूति होती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी व्यक्तिगत वेदना थी, निराशा थी, और इस व्यक्तिगत संघर्षों से आहत होकर उनके मन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा का उल्लेख उन्होंने अपनी रचनाओं में किया, और उसका एग्जाम्पल सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा है। उसके पश्चात यथार्थवादी चित्रण। राइटर अपनी रचना में जो वर्णन करता है वह वर्णन यथार्थवादी वर्णन है। इसमें कल्पना का सहारा कतई लेस मात्र अपनी रचनाओं में दिखाई नहीं पड़ता। वो लिखते भी हैं, जीवन संघर्षों की बात करें तो वो लिखते भी हैं कि मुझ भाग्यहीन का तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं हुई। यानी दुख की कथा, इनका जीवन पूरा दुख की कथा रहा है। तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के सहारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के वशीभूत इन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थवादी चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर भिक्षु कविता निराला की बहुत यथार्थवादी रचना। वह आता दो फूक कलेजे के करता पछताता पत्थर आता, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की पत्थर। ये दोनों कविताएं हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। प्रकृति का मानवीकरण भी इस राइटर ने अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ जो प्रकृति है वह प्रकृति छायावाद के और कवियों की तुलना में भिन्न रूप में यहाँ प्रकट हुई है। पंत ने प्रकृति का कोमल, जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का सहज सौम्य रूप का वर्णन किया। महादेवी वर्मा ने उसके करुण निराशा रूप के वर्णन किया। तो यहाँ अपनी बादल राग कविता को जब देखे इसकी को, प्रकृति के जो मानव प्रतीकों का, प्रकृति के प्रतीकों का जब प्रयोग राइटर ने किया है तो वो प्रतीकों का प्रयोग आपको दिखाई देगा। उनमें कोमल भावना की जगह रौद्र भावना दिखाई। बादल राग क्रोध का, आवेग का, आगे बढ़ने का, क्रांति करने का कुछ लेकर सामने आता है। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अब दार्शनिकता, दर्शन की बात, तो दर्शन की बात अंतिम समय में दर्शन की बात करने लगे थे। इसमें अणिमा, बेला, सांध्य काकली ये दर्शन की रचनाएं हैं। शोषण का विरोध बिल्कुल अपने
शुरुआती साहित्य को छोड़कर बीच का साहित्य उन्होंने रचा, उस दौरान सारी रचनाओं में आपको शोषण का विरोध दिखाई देगा। शोषण का खूब विरोध किया है निराला ने। कहते हैं शोषण का विरोध की जो परंपरा है, जिसको मार्क्सवाद है, वो कहीं कहीं यहीं से हिंदी साहित्य प्रारंभ हो गया। संगीतात्मकता, उनकी पत्नी मनोहरा देवी संगीत गाती थी, संगीत इनको अच्छा लगता था, संगीत से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी रचनाओं में संगीतात्मकता को वर्णित करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य में या आधुनिक हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, और निराला ने अपनी रचनाओं में सबसे पहले छंदों से हटकर मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद यानी बिना छंदों की कविता, उन्मुख भाव से इन्होंने जो कविता लिखी वो रैशवाद की प्रवृत्ति और कवियों की तरह यह भी आपको दिखाई देगी। इसके पश्चात राष्ट्रीयता, देश प्रेम, क्योंकि समय तो वही था, भारत परतंत्र था, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से देखे तो राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति मजबूत होकर उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की कविताएं भी लिखी। देश प्रेम के लिए हम तुलसीदास देख सकते हैं, कहानियां भी उन्होंने अच्छी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं, अनुवाद भी किए हैं इन्होंने। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वास्तव में निराला थे। वेशभूषा भी विचित्र रखते थे, दिखता भी विचित्र ही था। हिंदी साहित्य में आज तक का सबसे बड़ा आलोचक भी हम इसको मान सकते हैं। छायावाद कवि तो थे, मगर ये श्रेष्ठ आलोचकों की श्रेणी में भी आते। 21वीं सदी का अगर श्रेष्ठ आलोचक पूछा जाए तो मेरे अनुसार तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का अटूट संबंध था। निराला जी महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे, और बहन मानने के कारण ही उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य मंदिर की सरस्वती उपाधि भी प्रदान की थी या संज्ञा दी थी। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने जाना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इनकी जो पहली रचना या सबसे प्रमुख जो रचना थी वो थी जूही की कली कविता, 1916 में लिखी गई, जो एक श्रृंगारपरक रचना थी। इनकी जो कविताएं, उनकी रचनाएं हैं वो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुसुमता, नए पत्ते, शांतिका, अणिमा, बेला। और सबसे प्रमुख अगर दो कविताओं की बात करें तो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, जो लंबी कविता है। ठीक, इनकी कविताओं में जो विशेषता में बात करेंगे तो आत्मानुभूति, यथार्थ शिक्षण, प्रकृति का मानवीयकरण, आध्यात्मवाद, दार्शनिकता, रहस्यवाद, शोषण का विरोध, शोषितों का समर्थन, तो शोषित लोगों का समर्थन किया। भिक्षु कविता, हथौड़ की पत्र के प्रबल उदाहरण है। रहस्यवाद और राष्ट्रीयता आपको दिखाई देगी। इस प्रकार छायावाद के 4 कवियों के बारे में हमने जाना। आज का हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। थैंक यू। मैं डॉक्टर BL बेरवा, राजकीय महाविद्यालय दौसा में कार्यरत हूँ। आशा करता हूँ आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।